इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। सीमा पर बेमौत मरेंगे चीनी सैनिक। चीनी सैनिकों के खुद ब खुद खात्मे का काउंटडाउन शुरू। लद्दाख में अभी भीषण ठंड शुरू नहीं हुई और चीनी सेना को लगने लगे झटके। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर चीनी सेना को ठंड की वजह से उठाना पड़ा नुकसान। चीनी सैनिक नहीं झेल पा रहे ठंड, हताहतों की बढ़ सकती है संख्या। अभी ये हाल है तो दिसंबर में क्या होगा? भारत की तैयारी पूरी, चीन की तैयारी अधूरी। सीमा पर भारत से पंगा लेकर बुरी तरह फंस गया चीन। भारत से तनाव के बीच सीमा से नहीं हटा चीन तो भीषण ठंड में पीएलए को उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान। जी हां, पूर्वी लद्दाख में भीषण ठंड अभी शुरू भी नहीं हुई कि चीनी सैनिकों की कपकपी छूटने लगी है। अक्टूबर के महीने में ही इस इलाके में चीनी सैनिक ठंड नहीं झेल पा रहे हैं। इससे पहले चीन ने दावा किया था कि उसने ठंड से निपटने के लिए आधुनिक बैरक बनाए हैं जिसमें तापमान हमेशा गर्म रहेगा, साथ ही चीनी सैनिक इसमें नहा भी सकेंगे। लेकिन ठंड के शुरू होते ही चीन के हर दावे की तरह ये दावा भी टाएं फिस होता दिख रहा है। पहले भारत से तनाव नहीं होने की स्थिति में चीनी सैनिक लद्दाख की सीमा से चले जाते थे, क्योंकि सर्दियों में यहाँ का तापमान -30 डिग्री तक पहुँच जाता है। लेकिन भारत से पंगा लेकर इस बार चीन बुरी तरह फंस चुका है। भारतीय सैनिक यहाँ मजबूत स्थिति में डटे हैं। ऐसे में चीनी सैनिकों ने यहाँ पूरी सर्दी डटे रहने का प्लान बनाया है, लेकिन उनके हौसले अभी से उखड़ने लगे हैं। आपको बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक पेंगोंग झील से सटी 15 से 16,000 फुट ऊंची चोटियों पर 5,000 चीनी सैनिक मौजूद हैं। लद्दाख में शुरू हो रही भीषण ठंड से चीनी सेना के होश उड़े हुए हैं। इसकी वजह है कि उसके ज्यादातर सैनिक इतनी ज्यादा ऊंचाई पर रहने के अभ्यस्त नहीं हैं। इस वजह से बड़ी संख्या में चीनी सैनिक बीमार भी पड़ रहे हैं। भारतीय सेना ने चीन की चाल को पहले ही समझते हुए अपने जवानों को पूरी तरह से लद्दाख के वातावरण के अनुकूल ढाल दिया है। यानी चीन से निपटने के लिए भीषण ठंड में भी भारत तैयार है, वहीं चीन बस प्रोपेगेंडा करने में ही लगा हुआ है। ठंड में भारतीय जवानों की सुरक्षा और उनके साजो सामान को लेकर भारत सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि लद्दाख में चीन से चल रहे तनाव के बीच भारत ने अमेरिका से एक अहम डील की है। इसमें लद्दाख में तैनात जवानों के लिए सर्दियों से जुड़ा जरूरी सामान और युद्ध संबंधी किट्स तत्काल आधार पर खरीदे गए हैं। रक्षा मामले के जानकारों के मुताबिक सर्दियों में भी सैनिकों की तैनाती के लिए ये डील जरूरी थी, क्योंकि अब तापमान धीरे धीरे गिरकर -30 डिग्री तक चला जाएगा। लद्दाख में तनाव कई महीने से चल रहा है। इस बीच भारत ने हजारों जवानों के साथ टैंक, मिसाइल और युद्ध के दूसरे सामान को सीमा के आसपास तैनात कर दिया है। फिलहाल बातचीत जारी है, लेकिन चीन अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में विवाद सर्दियों से आगे खिंचता दिख रहा है। यानी जवानों को 15,000 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री में तैनात रहना होगा। ऐसे में भारतीय सैनिकों का सियाचिन का अनुभव बेहद काम आएगा। भीषण ठंड को झेलने के लिए भारतीय सेना कई तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करेगी। इनमें से ज्यादातर सामानों का इस्तेमाल सियाचिन जैसे दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र में
पहले से भारतीय फौज करती आई है। ऐसे में भारतीय फौज के सामने चीनी सैनिक कितने दिनों तक टिकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय ठंड के दिनों में अपनी सेना को वापस बुलाए जाने की बात कर चुका है, क्योंकि उसे डर है कि अगर भीषण ठंड में उसके नौसिखिए सैनिक रहे तो भारत की गोली से नहीं बल्कि वहां के मौसम की मार से मर सकते हैं।